वो बड़ा ही कमाल का होता है। उसका रिजल्ट इतना मतलब इतना आउटस्टैंडिंग होता है ना, 10 दिन में वो कमाल कर सकते हो, वो सारी चीजें हो सकती है, ये टाइम वो सारी चीजें फुलफिल कर सकती है जो आप चाहते हैं। और देखो रिजल्ट अगर नहीं भी जिसका आ रहा होगा वो भी पलट डालेगा खुद को। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अब 10 दिन एग्जाम के बचे हैं, मेरे हिसाब से 10 ही दिन बचे हैं। अब उसमें आप ये मत कहना 2 दिन और हैं, 3 दिन और हैं, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन का हम लेके चलते हैं। इन 10 दिनों में क्या करें? देखो, जो करना था वो तो आपने कर चुके, आप कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। जो भी करना था वो आप अब कर चुके हैं। इन 10 दिनों में और कुछ ऐसे सिम्टम्स अच्छे से उभर के आ रही होंगी। नींद नहीं आ रही होगी, किसी अनटाइमली सो जाते होंगे, खाने में स्वाद नहीं आ रहा होगा, कुछ भी खा लेते होंगे। टेंशन में, कभी कुछ लोग फूडी होते हैं तो टेंशन में बाहर का जो खाना है जो नहीं खाना चाहिए इस टाइम में, जंक फूड जिसको कहते हैं, वो भी चल रहा होगा। कुछ से कुछ पढ़ रहे होंगे, कभी ये कभी वो, ये पढ़ने एक किताब लेके बैठते होंगे तो लगता है उसका छूट गया, दूसरा लेके बैठते होंगे तो लगता होगा तीसरे का छूट गया। तो मतलब ये सारी चीजें चल रही होंगी, ये बड़ा ही ठीक है। और ये होता है, इसको सबसे पहले आपको इसको सामान्य घटना मानना है। इस दौरान एग्जाम के 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले से ये चीजें आने लगती है और ये चीजें बढ़ने लगती है, तो इसको लेकर परेशान हो जाते हैं कुछ। मैंने पहले भी बताया था, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इससे लगभग सारे स्टूडेंट गुजरते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, वो गुजरते हैं, कुछ कम और कुछ ज्यादा। तो इन 10 दिनों में जो सबसे पहला काम करना है, सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस आपको करनी है, या जो आपके वो काम करना है आपके बिलीफ सिस्टम पे। देखो, जो करना था वो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। अब इन 10 दिनों में आप 10 किताब नहीं खत्म कर सकते। जो करना था कर चुके हैं। अब ये 10 दिनों में आपको अपना बेस्ट देना है। अभी इन 10 दिनों में एक बार भी 8 तारीख के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में मत सोचना। यह संभव है कि आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, यह भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जिसके कारण आपको लग रहा हो कि एग्जाम मेरा खराब हो सकता है। इसकी संभावना हो सकती है कुछ स्टूडेंट के साथ, लेकिन आपने वो चीजें अब जो कर रखा वो कर लिया। अब जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो इस 10 दिनों में वो कीजिए। लेकिन एक बार भी कोशिश करना कि एक बार भी 8 तारीख के बाद हम फेल कर जाएंगे या पास हो जाएंगे, दोनों में से कुछ भी सोचना, यानी रिजल्ट की बात नहीं करनी है। गीता में कहा गया है कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो वो फल की चिंता आपको इस बीच में त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें आपको रिलैक्स कर सकती है बहुत अधिक, कुछ चीजें काफी ज्यादा टेंस करके पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो सबसे बेस्ट होगा, जो कि मुश्किल है, ये नहीं कह रहा हूं मैं आसान है, वो भी कि आप अभी रिजल्ट की परवाह ना करो, रिजल्ट का फिक्र ना करें। अभी उठ के ना सबसे पहले मैं सोचा कि एक इस तरह की वीडियो डाल दूं, तो अभी मैं बस नींद पूरी तरह से खुली भी नहीं है। हाल ये है क्योंकि जो क्लास के हैं ना स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि सर प्लीज मतलब ये कर दीजिए। तो खैर, तो आपको अभी क्या करना है, उस रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपको अपने कर्म करने हैं, जितना कर सकते हो बेस्ट उतना कीजिए। और बिल्कुल मतलब आप उसको, ये एकदम पहला काम है जो आपको करना है कि ये नहीं कीजिए। और जितना कर सकते हैं, जब ये बिना फिक्र के काम करेंगे ना, कमाल का होगा। फिर जब फिक्र नहीं करेंगे ना, सिर्फ पढ़ोगे, अभी ज्यादा तनाव नहीं लिए बिना, तो वो बहुत ही कमाल का होगा। अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो सकता है, माने कुछ ऐसे हो सकते हैं जो उनको लगता हो कि नहीं हो सकता। एक बार फिक्र छोड़कर पढ़िए, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रियल, माने आप उम्मीद कर सकते हो। कई बार इसको चमत्कार का भी नाम दिया जा सकता है, वो होता है। लेकिन एक जो वो डर है ना, डर को हटा के एक बार एफर्ट कीजिए। 10 दिन काफी होते हैं, 10 दिन कम नहीं होता आपने कमियों को सुधारने के लिए। और अब इन 10 दिनों के अंदर कमियों को तो जो सुधारना है वो सब सुधारेंगे ही, रिवीजन प्रोसेस पे सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। रिवीजन से अभी भी कई सारे स्टूडेंट भाग रहे हैं। रिवीजन से नहीं भागना है, क्योंकि ये रिवीजन ही आपको बचाएगा। तो आप 100% जितना भी दे रहे हो, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितनी भी टाइम आप पढ़ाई में दे रहे हो, उसका एटलीस्ट कम से कम
अब भी 30 तारीख तक की बात कर रहे हैं, 30 तारीख तक की बात करें, 30 अप्रैल तक कम से कम, नहीं भी मतलब बहुत कम करोगे तो 60% टाइम जो है वो पूरा का पूरा रिवीजन को दीजिए। उससे ज्यादा दे सकते हो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कम से कम 60% दीजिए। बाकी में कुछ नए पढ़िए, जो कमी है उसको ठीक कीजिए। जब 30 अप्रैल गुजर जाएगा, आप जब मई में आएंगे तो मई का जो एक, जैसे ही मई के अंदर आओगे ना, आपको लगेगा बस एग्जाम आ गया, क्योंकि जैसे 8 मई मुंह से निकलेगा वो 1 मई भी 8 मई ही लगेगा आपको। ये होगा, ये होता है, ठीक है। तो 1 मई भी जो आपको 8 मई लगेगा, उसके बाद वो कैसे निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो उस दौर में आपको 90%, क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स या कुछ ऐसा पढ़ना चाहो आप तो 90%, नहीं तो चलो 80% जो है ना, आपको पूरा का पूरा रिवीजन ही करना है। उसके बाद बचा खुचा कभी रिवीजन के दौरान या वैसे आपको कहीं दिख जाए तो उसको उठा के पढ़ लीजिए, ये एक अलग बात है। लेकिन पूरा का पूरा रिवीजन पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि फाइनल आपको देखो आप जब तक बार बार रिवाइज नहीं करेंगे ना, वो आपके पास परमानेंट नहीं होगा, वो परमानेंट होगा ही नहीं। अभी चूंकि दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर है कि आप लोगों को अभी 4-4 किताब दे देंगे ना, तो हो सकता है 2 दिन के अंदर उसको पढ़ लो, एक दिन में 2 किताब पढ़ ले, लेकिन वो हमेशा टिकेगा नहीं। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे, अभी आपको क्या होगा, एक सूडो रियलाइजेशन होगा, एकदम मिथक सा एक अनुभव होगा कि हमने ये पूरा फैक्ट्स करेंट्स का पढ़ लिया है, हमने ये पूरा फैक्ट्स ज्योग्राफी का पढ़ लिया है, नहीं याद हो गया। वो जो आप करोगे ना, वो उस समय लगेगा कि नहीं हमको याद हो गया। बट जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में उससे रिलेटेड सवाल आएगा और आप अगर रिवाइज करके नहीं गए हैं, तो आप जैसे ही ऑप्शन आएगा आप 100% ही कंफ्यूज होंगे। बहुत रेयर चांस है नहीं होने का, तो वहां कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और वहां पे क्या होगा, अरे एक बार पढ़ा था, क्या था ऐसे मेरी इस तरह से आप वहां पे रिएक्शन आएगा, अरे पढ़ा था कुछ तो था, अरे एक बार और पढ़ लिए होते। ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आएगी आपको। अगर बाई चांस सवाल आ गया और उसको आपने एक झटके में पढ़ के आपको लगा कि नहीं मैंने कर लिया है और आपने रिवाइज नहीं किया, तो वो झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रिवीजन करके जाएंगे ना, 8 बार जितनी बार आपसे हो सके प्रैक्टिकली पॉसिबल, अगर रिवाइज करके जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको वहां सवाल आएगा तो आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। थोड़े डाउट भी रहेंगे तो आप सही हिट करोगे। तो इसीलिए रिवीजन को हथियार बना लीजिए, और रिजल्ट होना और नहीं होना दोनों को कोशिश कीजिए हटा के एक न्यूट्रल वे में रहने का, और बस कर डालना है, बेस्ट एफर्ट कर डालना है। हम जितना कर सकते हैं उतना कर देना है, बाकी क्या होगा हम नहीं पता। तो वो जो बेस्ट एफर्ट बिना टेंशन का जब होगा ना, अरे वो बड़ा ही कमाल का होता है। उसका रिजल्ट इतना मतलब इतना आउटस्टैंडिंग होता है ना कि आप मतलब 10 दिन में वो कमाल कर सकते हो, वो कमाल कर सकते हैं। बस शर्त है न्यूट्रल रहने का, जो कि मुश्किल काम है मुश्किल काम। इसमें इतना इजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, लेकिन प्लीज करके देखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ऐसा भी नहीं कि होता नहीं, मतलब एकदम से आप लग जाओ पढ़ने में। 8 तारीख को जो होगा देखा जाएगा, 8 तक तो हम करेंगे। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, तुम्हारे पास इतने 70 मिनट हैं, जो करना है कर लो। तो वो आपके पास अभी 8 तक डेट है, जो करना है कर लो। और ये जो करना है कर लो, बिना 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 टेंशन, बिना डर और बिना खुशी के करेंगे ना, तो यहां पे वो सारी चीजें हो सकती है। ये टाइम वो सारी चीजें फुलफिल कर सकती है जो आप चाहते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं। एक बार कीजिए और देखो, रिजल्ट अगर नहीं भी जिसका आ रहा होगा वो भी पलट डालेगा खुद को, ये गारंटी है इस बात की। तो होपफुली कि इसको इस तरह से कीजिए, रिवीजन प्रोसेस को कीजिए। एक और छोटा सा बात, छोटी सी क्या है, आपका जो मजबूत पोर्शन है ना, आपके सब्जेक्ट का जो मजबूत हिस्सा है, जहां पे आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग है, उसको स्ट्रांगेस्ट कीजिए। उसको इतना मजबूत बना लीजिए कि वहां से क्वेश्चन ना हिले। और जो कमजोर है उसको एक मजबूत सपोर्टिव के रूप में लीजिए। उसको फुल प्रूफ नहीं करना, उसको सपोर्ट के रूप में लेना है। नहीं रुकेगा एग्जाम, सवाल ही नहीं उठता रुकने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।